नहीं, ये तो बिल्कुल मैं आपको अभी कहता हूं गारंटी है नहीं होगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके तैयारी कोई नहीं हुई है, जो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बन गया, नहीं, फंडिंग नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूं ठेले में पत्थर आ जाए, सरकार इसको कर्ब करेगी, लेकिन मेरा आपके माध्यम से एक सवाल है। एक महिला ने कोई एक बात कही, एक टिप्पणी की, उसके बाद तमाम चीजें हुई, हंगामा हुआ, उस महिला ने आकर कहा कि मेरा सेंटिमेंट किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, चीजें खत्म हो गई, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, इसके बाद भी ये बंद, क्या ये वाकई इसलिए है कि किसी ने शान में गुस्ताखी की है, या इसका कोई इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी लगातार चला जा रहा है? लेकिन मुझे परेशानी इस बात से है कि उस पैसे में क्या समाजवादी भी हिस्सेदार है? मुझे बस इतना बता दीजिए कि जब अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो मसला ही नहीं है, लेकिन आज भी समाजवादी भी समर्थन करने में लगी है। आज मैं कहीं और था, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, कहते वो माफी 7 दिन बाद मांगी है, इस वजह से अब एक्सेप्ट नहीं हो सकती। अब मेरे ख्याल से जी मुजीबुर रहमान है पैनल में, अवनीश श्रीवास्तव हैं, भाटी जी हैं, अंबर हैं, आप, मैं हूं, हम 6 के 6 शायद कह सकते हैं कि अब इस बंद की जरूरत नहीं है, अब ये बंद गैर जरूरी है, इससे माहौल खराब होगा शायद। भाटी जी, बंद गैर जरूरी? देखिए, एक तो शिवम त्यागी ने भी कहा कि कानपुर नहीं दोहराने दिया जाएगा, इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। हमारी पुलिस को इतना सक्षम होना चाहिए, ये बंद गैर और जरूरी, कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसमें हम पुलिस के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। अब ये बंद गैर जरूरी? लेकिन अमन चोपड़ा जी, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बंद गैर जरूरी किन्हीं नाराजगी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने के लिए जनता द्वारा बंद करना, प्रदर्शन करना, ये आम बात है। और इस भारतवर्ष में मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं, आप अगर बोलना ही नहीं देंगे, आप लगातार कमेंट्री करते रहेंगे। भारत देश के इतिहास में, भारत देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बंद आयोजित करने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नाम है। ये बार बार बचपन से हम देखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत बंद का आह्वान, उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान, बाजार बंद का आह्वान। ये महंगाई के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, आपके बीच में बोलता नहीं, टिप्पणी के खिलाफ है जो खत्म हो चुकी है, बीच में बोलता नहीं। सर आप बोलिए, बात आने दीजिए, पूछ रहा हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी मतलब यहाँ भी बंद करेंगे, बंद किए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत बंदों में हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई है। अब ये सरकार में आ गए तो सारी चीजें गलत हो गई। जब ये सरकार में नहीं थे, जब ये सरकार में नहीं थे, तब पुलिस बहुत खराब थी। आज पुलिस अच्छी हो गई। जिस पुलिस ने प्रज्ञा ठाकुर को जेल भेजा था आतंकवाद के आरोप में, उस प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने टिकट दिया, और आज पुलिस जो स्याह सफेद कर दे उसके साथ खड़े हैं। एक मिनट, तो मतलब भाटी जी, एक मिनट सर, मुझे हैंडल करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। तो मतलब भाटी जी, बंद सही है, मैंने आया ना, बंद लोकतंत्र में सही होता है। ये मोहम्मद बंद लोकतंत्र में कोई गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है। अच्छा एक मिनट में सवाल पूछ रहा हूं। आप कॉमन बात क्यों कहते हैं? ये बंद, जिस बंद हिंसा गलत है, जिस हिंसा गलत है, पत्थरबाजी गलत है। आपको लग रहा है कि वो स्टेटमेंट को लेकर बंद अभी भी होना चाहिए? स्टेटमेंट पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, होना चाहिए। क्या वो लोग जेल में हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं? नहीं, सरकार ने क्या कार्रवाई की है? कानून ने क्या कार्रवाई की है? कानून अपना काम कर रहा है, FIR हो गई है, क्या FIR हो गई है, कानून अपना काम कर रहा है, वो खेत प्रकट कर चुकी है, कानून अपना काम कर रहा है। खेत प्रकट करने से अपराध माफ हो जाते हैं। FIR हो गई, कोई भी दोषी खेत प्रकट कर देगा। भाटी जी क्या चाहते हैं? भाटी जी क्या चाहते हैं? चलिए आप नई थ्योरी क्यों करते हैं? पहले एक मिनट अवनीश श्रीवास्तव बोलेंगे, उसके बाद अंबर। भाटी साहब एक मिनट, अवनीश श्रीवास्तव आप बोलिए। भाटी साहब, एक छोटा सा सवाल आपने कहा लोकतंत्र में बंद करने का सबको अधिकार है, बिल्कुल विरोध करने का अधिकार है। अब एक मिनट भाटी जी बीच में नहीं प्लीज, एक एक करके, वो वेट कर रहे थे। उसके साथ ही आपने कहा कि किसी भी तरीके की हिंसा और पत्थरबाजी के मैं खिलाफ हूं। अगर वहां पर हिंसा और पत्थरबाजी होती है तो पुलिस वहां पर जो करेगी उसका आप समर्थन करेंगे? कानपुर में भी जो सख्ती करेगी पुलिस। अरे मैं जवाब तो दे, हाँ, उसका तो छोड़िए, अगले का तो कानपुर में तो भी पहुंच गए वहां पर कि निर्दोषों के साथ हो रहा है। अरे यही तो चाहते हैं। अरे आप तो पहुंच गए ना ऑलरेडी। कैसे डिबेट चलेगी? कैसे ऐसे चलेगी? और चलेगी? निर्दोषों को पे जुल्म, वहां पर पुलिस फायरिंग करेगी, लाठी गोली चलाएगी, उसका आप समर्थन करते हैं? डिबेट को कैप्चर मत करिए, चिल्लाने से कैप्चर मत करिए डिबेट को। अब सर पे एक मिनट, शिवा में कानपुर में भी अंबर बोलिए एक एक करके। देखिए अमन, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए अभी यहीं पे इन्होंने अपनी कलाई खोल दी। पहले कह रहे कि एक लोकतंत्र में सबको बंद बुलाने का और धरना करने का अधिकार है, लेकिन धरने के बाद जो होगा, धरने के नाम पे जो दंगेबाजी होती है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि इनको पता है जब
कार्रवाई करेगी पुलिस तो इनको राजनीति करने का मौका मिलेगा। ये कहेंगे कि देखिए बेचारे मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। जैसे कि कानपुर में आपने कहा संदिग्ध नहीं है, वीडियो फुटेज के आधार पे उन लोगों को चिन्हित किया गया है और कई सारे लोगों ने खुद जाके थाने में सरेंडर किया है, तो वो लोग अभी तक संदिग्ध नहीं है। आप ऐसे दंगाइयों के समर्थन में उतर जाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में उतर जाते हैं। आपकी पार्टी का इतिहास ही है कि आप ये कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आप कभी सही की तरफ भी तो जाइए, मुसलमानों को सही राह दिखाइए। अब मुजीबुर रहमान बोलेंगे। अब मुजीबुर रहमान, मेरा सवाल ये है, ठीक है भाई लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कल को माहौल खराब हुआ तो जिम्मेदारी आप लोग लेंगे क्या? देखिए मैं बताता हूं जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए। दिल्ली के अंदर एक रतनलाल को अरेस्ट कर लिया जाता है एफआईआर हो करके। बहुत सही अरेस्ट किया था भाई, हाँ सही अरेस्ट किया था, लेकिन नुपुर शर्मा को नहीं अरेस्ट किया जाता। तो सुनिए, उसके एफआईआर हुई है महाराष्ट्र में, आपके साथ चलेगा क्या कानून? सुनिए तो कानून नहीं, कानून तो एक है, कानून को चलाने वाले अपने हिसाब से चल रहे हैं, कानून को चलाने वाले देख रहे हैं कि किस पे इम्प्लीमेंट करना है कानून। अच्छा एक आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, छोड़िए मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हुई मेरे लिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नींद में सो रहे हैं, अब नाव कॉल हुआ है पता नहीं और मुजीबुर रहमान और पता नहीं कितने। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। आपने एक नाम लिया प्रोफेसर साहब का, मैं नाम ले रहा हूं जी। उनसे भावनाएं आहत हुई, हाँ या ना? हुई। एक मिनट, हुई। भाटी जी कह रहे हुई। मुजीबुर भाई गलत बयान था, हुई भावनाएं गलत था बिल्कुल, भावनाएं हुई, आहत हुई। क्या कोई बंद बुलाया? क्या किसी ने पत्थर उठाया? एफआईआर हो गई ना, यही तो अफसोस है कि हमें कानून को चलाने के लिए बंद बुलाना पड़ता है। अगर हमारे आस्था की बात हो तो हमें कानून को हिलाने के लिए धरने बुलाने पड़ते हैं, वरना आंख बंद करके सोए पड़े रहती है। होम मिनिस्टर जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, प्रधानमंत्री कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और देश को आग में जला रखा है। उठा के क्यों नहीं डालते जेल में नुपुर शर्मा को? क्या रिश्तेदारी है नुपुर शर्मा से प्रधानमंत्री की या होम मिनिस्टर की? क्यों नहीं डालते नवीन जिंदल को जेल के अंदर? क्या रिश्तेदारी है नवीन जिंदल से? क्या है तो आप कहते हैं कि इससे ज्यादा क्या कहते हैं क्रिमिनल है वो? राजनीति आप कर रहे हैं, क्यों उनको छोड़ रखा है? और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि याद करते हैं। देखिए मेरी डिबेट में ना कोशिश, एक मिनट मेरी डिबेट में कोशिश, एक मिनट मुजीबुर रहमान, एक मिनट मेरी डिबेट में कोशिश ये होती है कि सवाल जाए ज्यादा। अब आप शांत, मुजीबुर रहमान एक मिनट, मुजीबुर रहमान एक मिनट, मेरा नहीं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। एक मिनट प्रोफेसर एक मिनट, मैं नहीं सवाल लूंगा, मैं पहले सवाल लूंगा फिर आपको 20 सेकंड लूंगा। यहां पर भावनाएं आहत हुई, जो स्टेटमेंट आया स्पोक्स पर्सन का, उसका नतीजा हमने कानपुर में देखा। दंगा हुआ, सारी चीजें हुई, 50-50 बम, 5 से 6 क्रूड बम तो और एटीएस को मिल गए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर भी एक बयान आया, बहुत ही भद्दा, ओछा, वाहियात बयान था। मैं तो बोलता हूं डंके की चोट पर, और शायद आप भी बोलेंगे बहुत ही वाहियात, ओछा बयान था जो बयान उनका था। नंबर 1, क्या उसके एवज में किसी तरह का बंद बुलाया गया? कोई दंगा हुआ? किसी ने हत्या की धमकी दी? नहीं पड़ी, हमें पता पड़ने से पहले तो वो जेल में था। हत्या की धमकी दी? शर्मा को 10 दिन तक जो होम मिनिस्टर फोन कर रहे हैं, बेटा परेशान मत होना, किसी देश में, किसी देश में शर्मा ने खुद वीडियो डाली है बना करके, किसी देश में उसके खिलाफ, किसी देश में उसके खिलाफ कोई हुआ तो बयान आया, किसी ने कहा सर तन से जुदा कर देंगे, किसी ने कहा सर तन से जुदा कर देंगे, किसी ने कहा सर तन से जुदा कर देंगे, बात करते हैं, किसी ने हत्या की धमकी दी, किसी ने फिदायन धमकी दी, चली गई 2 बजे पहुंच कर घूम रहा है लिया। पता आपको बाद में 12 घंटे से कम टाइम में बाहर आ गया। क्या बात कर रहे हो? 12 घंटे से कम टाइम में बाहर आ गया, जेल तक तो गया नहीं, वो थाने से बाहर आ गया। धरने बुलाने पड़ रहे हैं, बंद करने पड़ रहे हैं। अफसोस इस बात पर है। आप भी बुला रहे हैं? बिल्कुल बुला रहे हैं, कल बुला रहे हैं हम जंतर मंतर पे। जंतर मंतर? हाँ। आपने कोई पत्थर वाली ऐसी प्लानिंग तो नहीं है? पत्थर पुलिस लेकर आएगी, क्योंकि कानपुर में भी पुलिस लेकर आई थी पत्थर, ठेलों में रख के लेकर आई थी, सुबह पत्थरबाजी कर रही थी, लोगों को पत्थरबाजी का काम पुलिस का है। जो मुजीबुर रहमान, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सवाल होने चाहिए। मुजीबुर रहमान, जो कानपुर में हुआ स्टेटमेंट था, उस पर आपत्ति, बयान, वो भावनाएं आहत हुई, वो सारी चीजें हैं, लेकिन जो कानपुर में उसके रिएक्शन में हुआ वो गलत था। भाई बंद तो लोग बुलाएंगे ना जब आप अरेस्ट नहीं करेंगे। बम पेट्रोल बम कोई बोलेगा नहीं। अभी इनको देखिए, अभी पता लगेगा। जो पत्थरबाजी कर रही है, क्या वो क्रूड बम नहीं प्लांट कर सकती? मुजीबुर रहमान, बयान से आहत हुए, भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, मैं भी बोलता हूं, ठीक, मैं आपके साथ, लेकिन उसके रिएक्शन में जो चीजें हो रही हैं, जो कानपुर में
अब सुनिएगा, जो पेट्रोल बम, दंगा, पत्थरबाजी हुई वो गलत। एक बार बोलिए वो गलत थी अमन जी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बोलिए वो गलत थी। बता रहा हूँ ना, हुआ ही नहीं ना है, जब होगा तब बताऊंगा। वो पुलिस जब पत्थरबाजी कर रही है, पेट्रोल बम नहीं प्लांट कर सकती, अच्छी बात, इसके हाथ में देखा मतलब इनका कहने का मतलब ये है, ये डिबेट नहीं हो रही, यहाँ पर कैमरा नहीं है, हम सब यहाँ पर है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ बस बहुत हो गया। मेरे ख्याल से हमें पता है पुलिस रिकवरी कैसे करती है, रिकवरी करती है। देखिए आप मेरे ख्याल से जितने भी लोग शो देख रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं कौन पत्थरबाजों के साथ खड़ा है वो कह रहे हैं, मैं खड़ा हूं, मैं उनके खिलाफ विरोध है, उस पुलिस के पत्थरबाजी करते हुए कि भाई उस पुलिस को कैसे यकीन करेंगे। पहले तो मैं गुजारिश करूंगा आपको बचाने के लिए पुलिस इस बयान का संज्ञान ले। इनका नाम मुजीबुर रहमान है, ये बार-बार दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने पत्थरबाजी करी, और वो मेरे से संज्ञान लिया जाए, इनसे वीडियो लिया जाए। अगर इनके दावे में दम है तो कार्रवाई, और अगर ये फेक न्यूज फैला रहे हैं तो इन पर कार्रवाई। ठीक है, चलिए अब अमन जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। एक मिनट, शुक्रिया जी। मैं सिर्फ इतना, हाँ शिवम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये सच्चाई है, इस देश ने और दुनिया ने सबने इसी तरीके से दंगे को गलत नहीं कह पा रहे कि मुजिबुर रहमान को गलत नहीं कह पा रहे। मुजिबुर रहमान का धर्म है और शिवम का धर्म मजाक। ये इस दुनिया ने अभी देखा। मजा तब होता जब मैं रतनलाल के साथ खड़ा होता। अब सवाल जवाब होगा कहते हैं, कह रहा हूं मजा तब लेता जब मैं रतनलाल के साथ खड़ा होता। यहाँ भी उग्रवाद शुरू, यहाँ क्यों पत्थरबाजी शुरू करते? रुक जाओ जरा। खड़ा था क्या? अगर रतनलाल को पुलिस ने उठाया था तो उसी को बेल भी मिली है, फिर खड़ा था क्या? उसी को बेल भी मिली है। गला काटने की बात नहीं हो रही है उसकी। दूसरी बात, अगर सारी चीजें हो चुकी है तो सवाल, एक मिनट शिवम, एक मिनट, अरेस्ट हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, गारंटी ले लीजिए। कानून तो अपना काम करे ना, अदालत तक चलेगा। एजेंडा वही है, जब तक सरकार से जुदा वाली बात को एक मिनट चाहते क्या है, फाइनल क्या चाहते हैं? अरेस्ट हो जाए, मुद्दा खत्म, बाकी अदालत देखेगी। नहीं, एक मिनट, कमलेश तिवारी को तो सजा भी हो गई थी वैसे, इसके बाद तय कर लीजिए क्या चाहते हैं। अदालत नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, सजा के बाद भी आप लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बाकी अदालत सजा के बाद भी आप लोग नहीं मानने वाले हैं। हम आप बोलिए कि मैं मुजीबुर रहमान यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ। बिल्कुल, पुलिस वैसे तो ऐसे बताऊं, आप पुलिस को डिक्टेट नहीं करेंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, FIR हो चुकी है, समन भी है, वहां पर कार्रवाई चल रही, कानून अपना काम करेगा। मुजीबुर रहमान नहीं बताएंगे किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं करना, आपके कहने पर नहीं होगी गिरफ्तारी। नंबर 1, नंबर 2 नहीं है क्या चीज, नवीन जिंदल के खिलाफ एक भी FIR कराइए। तो आप तो वकील हैं, सीधा कोर्ट में कराइए, पुलिस को भी कुछ नहीं हो रहा, कल धरना कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता, इन्होंने कहा कि भाई वो उनके खिलाफ FIR नहीं हुई। आप वकील हैं, कानून को पढ़ते मानते हैं, जाइए सीधा कोर्ट में करवाइए, क्योंकि पुलिस पर और कैमरे पे किसी चीज पे मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कोई एक चीज ऐसी बता दीजिए जिस पर इनको विश्वास हो। कैमरों की तस्वीरों को नहीं मान रहे, पत्थरबाजी को नहीं मान रहे, कोर्ट को नहीं मान रहे, पुलिस को नहीं मान रहे, कह रहे मैं जो कहूंगा वही सही। अब दूसरी बात, आपने अमन जी पूछा ना किस चीज पर जाकर रुकेंगे, ये जब तक सर तन से जुदा नहीं हो जाता, नहीं मैं बता रहा हूं, उनका अल्टीमेटली वो खुद मान रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। एक चीज बताइए ना, आपने नहीं, ये खिलाफ है उसके, क्या बात कर रहे हैं, क्या हुआ इस देश में देखा नहीं क्या है आज तक? पहली वो खिलाफ है ना इसके, सर तन से जुदा के खिलाफ है। कितने लोग सर तन से जुदा के खिलाफ, मैं बता रहा हूं, बता दीजिए ना सर तन से जुदा के खिलाफ है कि नहीं, सीधा आपको डिबेट से एक मिनट सर वही लोग इसी बात का जवाब दीजिए। सर तन से जुदा हो गए, सबके खिलाफ है, भी बोला। मैं क्या कह रहा हूं, आप खिलाफ हैं कि नहीं, वो छोड़ दीजिए, खिलाफ है कि नहीं है, सर तन से जुदा के खिलाफ है कि नहीं है, माफ किया नहीं गया, सर तन से जुदा के खिलाफ है कि नहीं, ये बताइए, सर तन से जुदा के खिलाफ है कि नहीं। मुजीबुर रहमान एक मिनट, मुजीबुर रहमान एक मिनट, मुजीबुर रहमान ये मुझे नहीं भरोसा होगा, प्लीज इनको गलत साबित करिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, हर शोज में जाते हैं, आप चुप रहेंगे एक मिनट, सुनेंगे मेरी पूरी बात। आप रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए यहां पर खड़े हुए हैं। ये देश नहीं झुकने देंगे, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है, पूरा देश देखता है, इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, भावनाएं आहत हुई गलत, लेकिन उसके एवज में जो सर तन से जुदा वाली धमकी दी जा रही है, आप बोलिए मैं सर तन से जुदा वाली धमकी के खिलाफ हूं, वो गलत कोई नहीं दे रहा सर तन आप बोलिए सर तन से जुदा वाली, नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक मिनट, अगर किसी ने दी वो गलत,
हाँ, अगर किसी ने भी की तो गलत है। और सर, तन से जुदा वाली गलती, धमकी गलत, यही है कि अरेस्ट किया जाए। सर, तन से जुदा वाली धमकी गलत, पहले दिन से अरेस्ट करने की डिमांड की जा रही है। तन से जुदा वाली धमकी मुजब्बिर रहमान छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं छोड़ने को तैयार है। आज जाकर नुपुर शर्मा से पूछे, दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां से वो नहीं आ रहा है। अरे भैया, जांच एजेंसी से उसके बाद तो जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन वो मौलिक तौर पर समर्थन क्यों करते हैं इस बात का? चलिए, अब भाटी जी पकड़ के जेल में डालो, मामला खत्म करो। भाटी जी अब जेल में कितनों को डाले? आप यहीं बैठ कर ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको भी डालना पड़ेगा, फिर कहोगे हमें मारा। भाटी जी